वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन पुनि पुनि के तनहु सुने सुनाए किए की प्यासे बुझत न बुझाए भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, साधारण मन, आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 78, जिसमें वर्णित विषय है मनु शत्रुपा के अपार तप के पश्चात प्रभु श्री राम के जन्म की भविष्यवाणी। आइए चलते हैं इस पावन प्रसंग की ओर। करहि आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा पुनि हरि है तू करन तप लागे बारियार मूल फल त्यागे बारी आधार मूल फल त्यागे। वे मनु शत्रुपा अपार तप करते हुए साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्रीहरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उरे अभिलाष निरंतर होई देखे परम प्रभु सोई
तहें परमरथ वादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहीं वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंचे विष्णु भगवान, उपजहि जाय सो अंश ते नायना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, और जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आए, भगत हेतु ले लातनु धराए। जो वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमारे पोज अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। एहि विधि बीते बरस सट, सहस बारिया हर जय जय रामा। संबत सप्त सहस्र पुने, रहे समीर आधार जय जय रामा। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहस दस त्यागे सो, ठाए ढेर एक पद दो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि डुलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागन तदपि मनागमन
नहीं नहीं पेरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जाने, गति अनन्यता पस नृपरानी। मागो मागो बर भय न भवानी, परम गभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृत के जियावने भय न भवानी, मृत के जियावने गिरा सुहाए। श्रवण रंध्र होए पुरे जब आए, हृष्ट पोष्ट तन भय सुहाए। माना हुआ बहि भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हों। श्रवण सुधा सम बचन, श्रवण सुधा सम बचन सुने। पुलक प्रफुल्लित गायत, बोले मनु करे दंडवत। प्रेम हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।